भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आज विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी शुभ घड़ी में आज उन्होंने प्रदेश कार्यालय आकर पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं कार्यकर्ताओं की हुजूम लगी उन्हें बधाई देने के लिए। सैकड़ों कार्यकर्ता आए और उन्होंने बधाई दी। इस मौके पर आदित्य साहू ने कहा कि जो सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जनता की हर समस्याओं को लेकर सड़क पर जाएगी और आंदोलन करेगी। वहीं बधाई देने वाले विधायकों ने भी कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष से मुझे काफी उम्मीद है और संगठन को ये सृजन करेंगे और संगठन को धारदार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर हमारे कार्य करते हैं, संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है, उनकी ताकत, उनकी शक्ति के आधार पर हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्योंकि आज के दिन में यदि इस राज्य के लोगों का यदि विश्वास और भरोसा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता के पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के प्रति। जिस प्रकार 2019 के चुनाव के समय से जो झारखंड विरोधी सरकार बनी है, जिन लोगों ने झारखंड के आंदोलन को खरीदने का काम किया था, बेचने का काम किया था, वैसे लोग आज सत्तासीन हैं जो झारखंड के विकास के लिए बाधक बनने का काम कर रहे हैं। बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं और अनेक प्रकार से इस राज्य में गिरावट हुई है। इन सारी बातों को लेकर के हम जनता तरफ जाएंगे, जनता के पास जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी योजनाओं को बतलाएंगे। तो दूसरी तरफ राज्य की जन विरोधी सरकार के बारे में लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। अब आप ही लोग पूछे क्यों विदेश में हैं? झारखंड में हाहाकार मचा हुआ, लोगों का अपहरण हो रहा है, घर से उठाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सब परिवार विदेश का दौरा कर रहे हैं। तब सोच सकते हैं कि इस राज्य के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टोली की क्या विचार है, क्या सोच है, आप ये समझ सकते हैं। 7 दिनों से जमशेदपुर के उद्योगपति अभी तक मैं अभी जमशेदपुर जा रहा हूँ, पीड़ित परिवार से मिलने का काम करूंगा और उनके बातों को सुनने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए, नए अध्यक्ष आज पदभार ग्रहण किए हैं माननीय आदित्य साहू जी और उनको संगठन का बहुत लंबा अनुभव है। हर स्तर पर उन्होंने काम किया है, चाहे बूथ स्तर हो, पंचायत स्तर हो, मंडल स्तर हो, जिला स्तर हो और आज प्रदेश स्तर में भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके कार्य का अनुभव लोगों को मिलेगा और बहुत उम्मीदें हैं कार्यकर्ताओं को, विशेषकर कि उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ता पार्टी के लिए जी जान लगा देंगे और एक सही दिशा में कार्य करेंगे। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और आदित्य साहू जी जमीनी कार्यकर्ता से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष तक बने हैं और मृदु भाषी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है और संगठन को सींचने का, गढ़ने का और झारखंड के लोगों की आवाज़ बनने का भारतीय जनता पार्टी। पिछले कार्य समिति की जो अध्यक्ष हो, कार्य समिति की बैठक नहीं हुई, क्या उम्मीद इसमें होगी? क्या हुई नहीं हुई इस विषय पर ज्यादा नहीं, अब नई सोच के साथ, नई उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। सीएम विदेश में है, इस पर क्या कहेंगे? विदेश गए हैं, घूमने गए हैं, अच्छी बात है और अगर घूम के वहाँ से कुछ झारखंड के लिए तोहफा लाएंगे और खुशी की बात है। लेकिन पिछले बार की तरह नहीं हो कि झारखंड में कोई कारखाना नहीं लगे। यहाँ के युवाओं ने बहुत सपने देखे हैं और मुख्यमंत्री अगर गए हैं तो 6 दिन से उद्योगपति जमशेदपुर के किडनैप है, अब तक लौटे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जब तक सही नहीं होगा कोई उद्योग कारखाना, कल कारखाना यहाँ नहीं लगेगा। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या है और उद्योग लगाने का एटमॉस्फियर और जो अनुकूल माहौल होना चाहिए अभी झारखंड में कराना होगा, तब ये सब बात सोचेंगे। देखिए, राज्य में पूरा हम लोग को सरकार बनेगी। हम लोग मिलजुल करके सभी जितने बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में है, राज्य में है, काफ़ी खुश हैं हम लोग और माननीय आदित्य साहू जी जो प्रदेश अध्यक्ष का आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं, उनको स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं अपने प्रदेश कार्यालय में और सरकार बनाने की संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब आगे बढ़ेगा, यही संकल्प होता है। हम लोग को आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे सम्मानित यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो आज पदभार ग्रहण किए हैं, उनके नेतृत्व में एक मजबूत संगठन का निर्माण होगा
भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, अंत्योदय का जो लक्ष्य है, वो हम लोग प्राप्त करेंगे। माननीय आदित्य साहू जी पर्ची काटने वाले कार्यकर्ता हैं और ग्रामीण सुदूर गांव से, गरीब परिवार से आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में एक संभव है कि ऐसा बूथ का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व जिनको मिलता है, जिम्मेवारी जिनको मिलती है, निश्चित रूप से ऐसे लोग अगर पदभार ग्रहण करते हैं, ऐसे लोग अध्यक्ष बनते हैं, तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा रहती है और सभी कार्यकर्ता अपनी ऊर्जा लगाकर संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन गढ़ेंगे और नेतृत्व में इतिहास रचेंगे। देखिए, आदित्य साहू एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही संगठन को विस्तार पूर्वक से चलाने वाले व्यक्ति हैं। जब ये ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे, इनके साथ मैंने काम किया, चूंकि मैं रांची शहरी क्षेत्र में था और ये ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे। बहुत ही सुशील और सुधीर, इतनी बढ़िया से संगठन को चलाते हैं और नो डाउट एक जमीनी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनने में जो प्रशंसा हम कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ है, ये मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि संगठन भी बहुत मजबूत बनेगी और आने वाले समय में आदित्य साहू के नेतृत्व में सरकार भी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी का पदभार ग्रहण समारोह और बिल्कुल पूरे झारखंड भर के कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से हर संघर्ष में खड़े हैं और पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसके साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। इस राज्य में जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का लक्ष्य सभी कार्यकर्ताओं ने लिया और नए प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल संघर्षशील है, हर समय कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मिली और वो बिल्कुल आने वाले समय में कार्यकर्ताओं की हर अपेक्षा पूरा करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।